Upendra Kushwaha, the chief of the RLM, is with India Today Aaj Tak, and he will be speaking about the specifics of the first phase and the second phase as well. उपेंद्र जी, इंडिया टुडे आज तक पे आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि पहले चरण का जो मतदान खत्म हो गया है, उसमें एनडीए की क्या उम्मीदें हैं इस वक्त? देखिए, प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जो खबर आ रही है उस खबर के आधार पे हम लोगों का तो मन बिल्कुल गदगद है। अब जितनी अपेक्षा नहीं कर रहे थे हम लोग, उससे ज्यादा लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। और खुशी की बात यह है कि सोसाइटी के सभी सेक्टर के लोगों ने, हर जात के धर्म के लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है और एनडीए वहां काफी बढ़त की स्थिति में रहेगा। लेकिन सर, महिलाओं की जो कतार लंबी है, आज भी मैं पोलिंग स्टेशन से आ रहा हूं, महिलाओं की कतार खत्म नहीं हो रही है। इससे कहीं आप लोगों की भी दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी हुई हैं कि किस करवट महिलाओं का वोट जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, महिलाएं जितनी वोट ज्यादा करेंगी हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं में तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए है। खासकर बिहार में नीतीश जी ने महिलाओं के लिए जो किया है, उनके रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो महिलाओं का सशक्तिकरण इतना हुआ है और महिलाओं के मन में हमारी सरकार के प्रति आकर्षण इतना ज्यादा है कि महिला जितना वोट करेंगी हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। जी, लेकिन महागठबंधन कह रहा है सर कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके अपने इंटरनल आंकड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पहले चरण में बढ़त हासिल की है और दूसरे में तो हमारा इलाका ही है, सीमांचल में उनकी पैठ है, रोहतास में उन्होंने पिछली बार 7-0 किया था, तो वो भी अपने आंकड़े गिनवा रहे हैं। और गिनवा रहे हैं तो गिनने दीजिए। अभी तो मतदान हो रहा है द्वितीय चरण का, आप चले जाइए खुद ही कुछ मतदान केंद्रों पर, पता चल जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। अब ठीक है कि विपक्ष के लोग हैं, अब उनको अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखना भी तो है, तो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है कि दूर 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 तक कहीं उनके पक्ष में कुछ है ही नहीं। गृहमंत्री ने आपकी पत्नी और आरएलएम की उम्मीदवार स्नेहलता कुशवाहा के लिए यहाँ पे रैली की थी, तब कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे कि सरकार बन रही है। क्या आप वैसा कोई आंकड़ा अभी कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आंकड़ा का हम सब लोगों ने अनुमान किया है या लक्ष्य रखा है, उससे भी ज्यादा मतदान की स्थिति को देखते हुए मेरा विश्वास है कि उससे भी ज्यादा उसको भी हम पार करेंगे। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक दी है। 100% स्ट्राइक रेट अगर रहा तो क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए के खेमे में मंत्री पद को लेकर कुछ विचार विमर्श कर रहा है? नहीं, देखिए, इस समय से पहले का सवाल है, समय से पहले के सवाल का कोई मतलब नहीं है। अभी मतदान लोग कर रहे हैं, बस उनके प्रति आभार है। जी, एक बहुत जरूरी सवाल सर, कल दिल्ली धमाकों से दहल गई और मेरे ख्याल 26/11 के बाद संभवतः इस तरह की तस्वीरें भारत में विदिन जो इंटरनल एरियाज है वहां पे संभवतः नहीं देखने को मिली थी। तफ्तीश चल रही है इस वक्त, क्या कारण था वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस धमाके का जो असर है बिहार चुनाव में भी होता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी तो जो कुछ भी वहां हुई है घटना बहुत दुखद है और जांच चल रही है। जो भी एजेंसी हमारी सरकार देख रही है इन चीजों को। लेकिन जहां तक इसका असर है, तो असर तो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव है इस राजनीतिक रूप से बिहार में एनडीए के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग या बिहार में महागठबंधन के लोग इस तरह की स्थिति के बावजूद भी सरकार के साथ जिस रूप में खड़ा होना चाहिए नहीं खड़ा होते हैं लोग। और उनके कहने का जो भाव होता है, कई बार हम लोग देखते रहे कि जो उस तरह की ताकतें हैं सक्रिय दुनिया में या देश में, उसके पक्ष में कुछ बात कर रहे हो ऐसा दिखता है। तो स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में कोई खड़ा होता हुआ दिखेगा, उसके खिलाफ तो जनता होगी, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ उसका लाभ मिलेगा हमको। जो कह रहे हैं उससे पॉलिटिकल विवाद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिकली बेनिफिट होने वाला है डायनामिक्स के तौर पे, इक्वेशन के तौर पे। नहीं, हम यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग उस तरह की जो नापाक ताकतें हैं उनके साथ खड़ा नजर आने लगते हैं, उनके साथ खड़ा नजर आने लगते हैं, उनके इस एक्शन का रिएक्शन होता है। हम यह करें, उस घटना के चलते लाभ फायदा की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग अगर उनके साथ खड़ा दिखेंगे तो उनके एक्शन का तो रिएक्शन होगा। हम इस दृष्टि से करें। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल हो सकता है विपक्ष पर उठाए। अब विपक्ष का उसकी मर्जी जो सवाल उठाए, लेकिन
सरकार ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार ने पहले भी एक्शन लिया है और जांच हो रही है, आ जाएगी बात सामने।